नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा राज। हरियाणा के पानीपत जिले के मतलोडा थाना क्षेत्र के गांव भालसी में एक 13 वर्षीय बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे ने कमरे में 12 फीट ऊंचाई पर कपड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या की। घटना के बारे में उस वक्त पता लगा जब उसे तलाशता हुआ 7 वर्षीय छोटा भाई वहां तक पहुंचा। उसने मां को बताया। मां ने उसे फंदे से नीचे उतारा, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल के शिवगृह में रखवाया, जहां आज उसका पोस्टमार्टम होगा। वहीं परिजनों के मुताबिक सुसाइड के कारण अज्ञात हैं। 1 साल से रहते हैं गांव भालसी में। जानकारी देते हुए हफीजुल ने बताया कि वह मूल रूप से वेस्ट बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी बहन नरगिस, जीजा कौशर अपने बच्चों समेत पानीपत के गांव भालसी में करीब 1 साल से रह रहे हैं। यहां वे एक ड्राई हाउस फैक्ट्री में बने क्वार्टरों में रहते हैं। जीजा कौशर एक सेठ के पास काम करता था। बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था नाजिम। शुक्रवार को कौशर काम पर गया हुआ था। घर पर बहन नरगिस अपने 3 बच्चों के साथ थी। उसका बड़ा बेटा नाजिम भी वहीं खेल रहा था। वह दोपहर को दूध पीने घर आया और फिर खेलने चला गया। कुछ देर बाद फिर आया और उर्दू की पढ़ाई करने की बात कहकर चला गया। वह बाहर जाकर फिर से अन्य बच्चों के साथ खेलने लगा था। खेलते हुए अचानक हुआ था लापता। खेलते खेलते वह काफ़ी देर तक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसे तलाशते हुए 7 वर्षीय छोटा भाई नसीम क्वार्टरों के आखिरी कमरे तक पहुंचा, जहां देखा कि फंदे पर लटका हुआ है। वह दौड़कर मां को बुलाकर लाया। मां ने बेटे को फंदे से नीचे उतारा, उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की सबसे छोटी बहन 5 वर्षीय कोयल है। हाँ जी, क्या कैसे हुआ था? क्या मैं काम कर रहा था। मेरा लड़का भी थोड़ा हेल्प कर रहा था। मेरा हेल्प करते करते मेरा लड़का नहाया। मेरा घर वाले को बोल रहा है, मम्मी मुझे दूध दो, मैं खाना खाऊं, कुछ खाने का दो। तो मेरा घर वाले उसको दूध दिया। 1 घूंट पिया उसने। पीने के बाद कह रहा, मम्मी मैं आज कुरान पढ़ूंगा, हम लोग मुसलमान हैं, कुरान पढ़ूंगा मम्मी। कुरान पढ़ने के लिए मेरा बेटा वुजू करने के लिए गया। वुजू करने के बाद मेरा बेटा आया नहीं। और देखते हैं मेरा सारा बेटा, मेरा घर वाले जाके देखते हैं, मेरा छोटा बच्चा था, मेरा लड़का लटका हुआ है। फिर मेरा घर वाले ने उतारा। उतारने के बाद मेरा बच्चा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है। डॉक्टर का पास ले गया। उस टाइम गाड़ी भी नहीं था, थोड़ा लेट हो गया गाड़ी का। बाइक पे लेके गया, थोड़ा थोड़ा सांस वहाँ चला नहीं। और क्या बोलूँ सर। नाजिम, उसका 11 साढ़े 11 साल था। मेरा नाम है कौशर, मेरा बेटा है। मैं बालसी में रह रहा हूँ। हम बंगाल का है जी। मेरा 1 साल हो गया आने का। मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की था। नाजिम ने खुद लगाई है? कैसे? कोई खेलते 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 लगा लिया होगा। खेलते खेलते लगाया जी। कोई बात हुई थी? ना कोई बात नहीं हुआ। कोई बात भी नहीं? ना मेरा लड़का को मैं तो प्यार करता हूँ। मेरा लड़का से 2 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा। मैं तो दिन उन लोग के लिए काम करता था। मेरा क्या अलग शादी किया जो मेरा बच्चा को खिलाऊंगा। मेरा घर वाले, मेरा बच्चा, उन लोग के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपका कितने बच्चे आपके? मेरा पास 2 लड़का था, 1 लड़की था। 1 लड़की चला गया लड़का। अब लड़का 2 लड़का है, 1 लड़का 1 लड़की रह गया। आपको जब पता चला, आपने जब देखा तो किस हालत में था आपका? मेरा लड़का लॉस पूरा इस पे था, थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर को दिखाया, बोल रहा भाई सांस इसका है नहीं। फिर मैं घर लाया। कल की बात है, 25/11/22 की। हमारे को जैसे ही सूचना मिली, शाम को करीब 7-8 बजे की बात है। जैसे ही सूचना मिली, वह बालसी से वैसरी रोड पर नहीं है, बालसी गांव की ज़मीन है। जोगिंद्र पुत्र टेकराम वासी गांव बालसी का बलिच की फैक्ट्री है। बलिच की फैक्ट्री में ये पश्चिम बंगाल के मज़दूर हैं 10-12, जो उसने अपनी फैक्ट्री में रख रखे हैं। फैक्ट्री में काम होता है, जो ये कपड़े का जो ये कत्तर होती है ना, कत्तर को धोना, केमिकल से धोने के बाद सुखाना,
और फिर वापस पैकिंग करना, ये काम है मजदूरों का वहाँ पर उस फैक्ट्री में। ये बच्चा उम्र करीब 12 साल है। इसकी नाजिम पुत्र कौसर आलम वासी ये पश्चिम बंगाल का है। इसका पिताजी और इसकी माताजी भी वहीं पर काम कर रहे थे। जैसे एक ये बच्चा अंदर झूल झाल रहा हुआ, जो कमरा है नहीं, जो मजदूरों जो कमरे हैं, कमरे में एक एंगल लग रही थी। एंगल में उसके साथ जो झूलने की होती है रस्सी, वो झूल रहा था। और उसमें साथ में एक और रस्सी थी, उसको भी शायद ऐसा बता रहे हैं भाई ऐसा बनाया है, क्योंकि वहाँ पर कोई चश्मदीद तो था नहीं वहाँ पर मौका पे। वो जैसे उसमें रस्सी कोई भी गले में डाल रहा था, वो जैसे झूलिया ना, जैसे उसकी रस्सी फिसल गई नीचे से शायद, और इसलिए उसको वो फांसी लग गई खेलते खेलते, झूलते वक्त हादसा हुआ है, खेलते खेलते, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। सारी वहाँ पर जितने भी आदमी थे सब ने अपनी पूरी तसल्ली कर दी। उन्होंने मेरे को दरख्वास्त लिख के दे दी। हमने पुलिस की कार्रवाई पर पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की डेड बॉडी रखवा रखी है। जैसे ही पोस्टमार्टम पहुंचे सर, आपको क्या देखने को मिला? हम जब पहुँचे उस टाइम बच्चा बिल्कुल नीचे, जिस कमरे में उसने मतलब वो फांसी खाई थी, उस टाइम उतारा ना नीचे, ऐसा जो उन्होंने बताया वहाँ पर परिवार के जो बंदे थे, वह उतारने के बाद उस लड़के को उस टाइम वो जीवित था। थोड़ा उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन उस टाइम जीवित था। जीते वक्त उसके इलाज के लिए डॉक्टर वीर है अस्पताल, डॉक्टर वीर अस्पताल है अनाज मंडी रोड मतलोडा में, उसके पास इलाज के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। वह बच्चा मर चुका है। फिलहाल 174 कार्रवाई है और वापस उसको वहाँ पर लिया है। लेकिन जहाँ से बच्चा उन्होंने उतारा था उस टाइम पुलिस हम नहीं पहुँच पाए थे। वो जल्दबाजी में उनके माँ बाप को पहले उतार लिया था वहाँ से। उतारने के बाद फिर दूसरे कमरे में हम गए, जब दूसरे कमरे में था। ये बात होगी करीब, ये तो 4 बजे की बात बता रहे हैं, लेकिन अपने इलाज के दौरान फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन उन्होंने फिर बहुत बाद में दी इन्फॉर्मेशन। आपका नाम सर? मेरा नाम जी एसआई महावीर है, नंबर 1628 थाना मतलोडा।